बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के मतंजन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मौसम का हाल दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बादल बने हुए हैं और बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो इस ठंड के मौसम में खामखा में ही दिल करता है कोई मीठा पकवान खाने को। यहाँ मैंने आज मतंजन रेडी किया है, वो भी बिना चीनी के। तो इस कलरफुल से मतंजन की रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मतंजन मैंने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। तो पानी में बॉईल बस आने ही वाला है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास चावल है। चावलों की क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी है और ग्लास में देखें तो ये 2 ग्लास मेरे पास चावल हैं। तो इस उबलते हुए पानी में हम चावलों को इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ मैं नए चावलों का मतंजन रेडी करने वाली हूँ। तो आपको जब नए चावल बॉईल करें तो इसमें थोड़ा सा सिरका भी ज़रूर ऐड कीजिए, इससे आपके चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले से बॉईल होंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चावल हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी और इन चावलों को छान के साइड पे रख दूंगी और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 400 ग्राम गुड़ डाल दिया है। यहाँ मेरे पास चावलों की क्वांटिटी 500 ग्राम है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 500 ग्राम ही गुड़ ऐड कर लीजिए, लेकिन अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 400 ग्राम इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो गुड़ को मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पीस लिया था ताकि गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप दूध का। दोनों चीज़ों को इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि गुड़ जो है वो बर्तन के पैंदे में नहीं चिपके। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा देर तक इसे पकाएंगे तो ये होगा कि आपका शीरा जो है वो काफ़ी गाढ़ा सा बन जाएगा, जो कि चावलों के अंदर जज़ब नहीं हो पाएगा और आपके चावल अकड़े अकड़े से बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जब दूध की जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को जब बहुत ही अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें तो मिक्स होने के बाद 2 से 3 मिनट सिर्फ इसे पकने दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए हल्के हल्के से झाग नज़र आ रहे हैं। तो इसी टाइम पे मैंने 1 पिंच इसमें मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा डालने से ये होगा कि आपका जो गुड़ है अगर वो ज़्यादा काले रंग का है तो वो लाइट कलर में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मीठा सोडा डालने से झाग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उठना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे अब मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने हाफ़ कप घी डाल दिया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो इसमें आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बना हुआ ज़र्दा या मतंजन बहुत ही मज़े का लगता है। स्वीट डिशेज़ अगर आप घी में रेडी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती हैं। तो घी को यहाँ पे मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ देखिए घी मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया, इसे बारीक स्लाइसिस में कट किया है और यहाँ पे मेरे पास बादाम है। बादामों को मैंने 3 से 4 मिनट बॉईल होते हुए पानी में डाल दिया था और थोड़ी देर के बाद मैंने पानी ड्रेन करके इनका छिलका रिमूव कर दिया। तो ये बादाम रेडी हो चुके हैं हमारे मतंजन में डालने के लिए। यहाँ पे मेरे पास खजूर है, इसको मैंने बारीक पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। और किशमिश है, इसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके धो के इस तरह से रखा हुआ है। तो इस तरह से हम सबसे पहले बादाम और नारियल को डालेंगे। लो फ्लेम पे हम 2 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। इनका कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें खजूर डाल दूंगी और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे। और यहाँ पे किशमिश को सिर्फ चंद सेकंड तक हम इसके साथ फ्राई करेंगे और सभी चीज़ों को हम घी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, उसी घी में यहाँ पे मैंने 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 पीस ही मेरे पास छोटी इलायची के थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। चंद सेकंड के लिए इनको भी हम फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें हम जो हमने शीरा बना के रखा हुआ था गुड़ का, इसको इस तरह से छलनी की हेल्प से हम छान लेंगे और
छान लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने घी और शीरे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब यहाँ पे बॉईल किए हुए चावल मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से चावलों को भी मैंने शीरे के साथ मिक्स कर दिया है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो झाग बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था, अब वो झाग देखिए गायब हो चुका है और इसमें हमें अब पानी नज़र आ रहा है। तो 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी ड्राई हो चुका है जो इसके अंदर था। अब यहाँ पे हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम ग्रीन फूड कलर इस तरह से ऐड करेंगे और इसके बाद हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्राई किए हुए जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो भी हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसे दम लगा लेते हैं। तो लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे दम पे लगा दूंगी। दिखाती हूँ आपको 10 से 15 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 15 मिनट के बाद हम दम को हटा लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मज़ेदार हमारा मतंजन रेडी हो चुका है। यकीन मानिए ये बिना टेस्ट किए कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये मतंजन आपने गुड़ से रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी गुड़ वाले मतंजन की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।